अभिषेक प्रक्रिया शुरू की, भगवान की शांति धारा करना शुरू की, और वह उस अभिषेक शांति धारा के माध्यम से ही लोगों के अंदर इतना लाभ मिलने लगा कि हर साल वहां पर 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मंदिर का अपने आप उस अभिषेक से ही आ जाता है। मंदिर दूसरी जगह स्थापित हो गया, पुरानी जगह का मंदिर बिल्कुल जीरो हो गया, और वह मंदिर आज बहुत कुछ बनने को तैयार है, बन चुका है। और उस मंदिर में कोई कमी नहीं। एक उनका 20 साल पुराना झगड़ा चल रहा था अजैनों के साथ में, बगल में एक जमीन पड़ी हुई थी, और वह जमीन का झगड़ा अजैनों के साथ चल रहा था, और वह इस बात पे चल रहा था कि उस जगह को जो जैनों की थी, वह जैनों की जगह को वो लेने नहीं दे रहे थे, जैनों के हाथ में नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उस जगह के साथ एक रास्ता गुजरता है और वह रास्ता थोड़ा अंदर उनके मंदिर के लिए जाता है। तो ये जैन लोग कह रहे थे, महाराज हम ये रास्ता दे देंगे तो जो है हमारी जगह कम हो जाएगी। और उसके पीछे जो है वो अजैन लोग भी उस रास्ते के कारण से उनकी पूरी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। समझ आ रहा है? हमारे सामने जब बात आई, उस समय पर जैन लोगों के भी मन में भावना आई कि महाराज इस काम को 20 साल हो गए हैं, इसका कोई सुलझाना, कोई सुलटारा हो जाए। समझ आ रहा है? अजैन लोग मान भी जाते हैं, नहीं भी मानते हैं, बार बार किसी ना किसी बात पर अड़ जाते हैं, और अगर ये जगह हमें मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी जगह एक धर्मशाला की बन जाती है। लोगों ने प्रयास किया, सामने अजैन लोग भी आए और जैन लोग भी बैठे। सुन रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ, भावनाओं की बात बता रहा हूँ। जब अजैन लोग हमारे सामने आए, हमने उनसे पूछा, क्यों भाई क्या चाहते हो? वो अपनी पहले एक मीटिंग करके आए थे, और सब अजैनों में भी अलग अलग तरीके के सब हलक क्या बोले उनको, सब तरीके से समर्थ, साम दाम दंड भेद लड़ने झगड़ने सब में समर्थ हैं। समझ आ रहा है ना? ऐसे लोग सामने आकर के बैठ गए। हमने कहा भाई क्या चाह रहे हो? बोले हम अपनी मीटिंग करके आए हैं, और मीटिंग में तो जो बात हुई है वो तो ये हुई है कि अगर ये जैनों के महाराज अगर बीच में आकर के कोई बात कह रहे हैं, या उनसे हमारा कोई भी उनके समक्ष बैठ करके अगर हमारा कोई भी सुलटारा हो रहा है, तो तुम ये कह देना कि जैसा महाराज कहेंगे वैसा ही हो जाए। समझ आ रहा है? आदमी की भावनाएं बननी चाहिए, और अजैनों की भावनाएं इतनी अच्छी बन जाती हैं कि कई बार देख करके लगता है जैनों की भावना नहीं बनती। समझ आ रहा है? अगर यहाँ बहादुरगढ़ का व्यक्ति बैठा हो, बैठा चला गया, अभी आज सुबह आया था, बहादुरगढ़ में एक मंदिर बन रहा है नया। बहादुरगढ़ जानते हो? नहीं, दिल्ली के पास, रोहतक से आ रहा था रास्ते में, तो उसकी भी रूपरेखा बन गई थी। वहां आगे मंदिर, जो उनका मंदिर की जगह थी, वो मंदिर की जगह तो थी, आगे थोड़ी सी और एक जगह 4 फुट की और गैलरी पड़ी हुई थी, वो एक अजैन की गैलरी पड़ी हुई थी। और जब वहां पर ये प्लानिंग बन गई कि यहां पर मंदिर बनना है, पूरा जीरो हो गया, और उसको देख करके उस अजैन ने भी वो 4 फुट की जगह अपने आप दे दी कि भाई ये भी तू मंदिर में ले लेना, हमारे लिए कोई काम की नहीं। समझ आ रहा है? तुम लोगों को नहीं आ सकता। एक एक चिंदी चिट्ठी जोड़ने वालों को, हर एक छोटी छोटी चीज पे मोह करने वालों को ये बातें कहां समझ में आ सकती? मन में उदारता का भाव होता है, मन में भक्ति का भाव होता है, तो एक दूसरे को देखा नहीं जाता है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार काम करना होता है, और जब मन हमारा इस तरीके से उदार होकर के शक्ति के साथ लगता है, तभी जाकर के मंदिर में भव्यता आती है। मंदिर में भव्यता तब आएगी जब आपकी भक्ति यहां पर जुड़ेगी, और अभी भक्ति वैसी नहीं जुड़ी है जैसी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो मंदिर है तो जनाभिषेक तो हो ही जाता है, जितने लोग आते हैं उतना हो जाता है, जैसे होता है वैसे हो जाता है, लेकिन एक तरीके से होना, भक्ति भाव के साथ होना, उत्साह के साथ होना। और वह अगर प्रक्रिया आपकी कल रथ यात्रा है, और हम चाहते हैं कि वह एक नई तरीके की प्रक्रिया कल से ही आपके यहाँ शुरू होनी चाहिए, कि जिसमें एक तो आपने ये मन का भाव बनाया है कि हम कल यहाँ पर भगवान का
1008 कहां से हो जाएंगे? 108 ही तो बना लो पहले, हैं? अगर यहां पर 100 आदमी भी ला करके खड़े कर दो तो हम समझ लेंगे कि यहां पर 108 कलशों से पहले भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक किया जाए। समझ आ रहा? घर में जितने भी बच्चे हैं 8 साल से लेकर के 80 साल तक के, सुन रहे हो? 90 के भी होंगे तो चल जाएंगे। हाँ, सबके लिए पहले मन बनाओ कि कल सुबह पहले यहां पर रथ यात्रा होने से पहले 108 कलशों से पहले, तो समझ आ रहा ना? और अगर 108 नहीं हुए तो फिर क्या करना पड़ेगा? 50 आदमी हुए तो फिर एक एक के हाथ में 2-2 देने पड़ेंगे, हैं? और हम चाहते हैं कि 2 हाथों में 1 कलशा हो। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है, आप मन बनाओ, पहले लोगों को इस तरह से ये भावनाएं पैदा होने दो कि हमारे अंदर भी भगवान जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति का भाव है, और ये भाव हमें कल सुबह दिखाई देना चाहिए। और वह जब अभिषेक एक साथ सामूहिक होगा, उसके बाद में आप यहां पर एक प्रक्रिया बना करके रखो कि अभिषेक के बाद में शांति धारा जो आप करते हो, वह शांति धारा नंबर से करने की नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं करते हो आप भगवान के ऊपर शांति धारा करते हो तो, क्या सुन रहे हो? श्रावक का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत दान और पूजा के साथ करे। दिन की शुरुआत कैसे करे? दान और पूजा के साथ। कई लोग पूछते हैं क्या जरूरत है शांति धारा के लिए या अभिषेक के लिए हमें दान देने की? दान दिए बिना पूजा का महत्व नहीं होता, दान दिए बिना अभिषेक का महत्व नहीं होता। पहले हम त्याग करें, जो हम त्याग करेंगे वही त्याग हमारे लिए कई गुना होकर के हमारे लिए फल देगा, और उसी त्याग के माध्यम से हमें, अगर हम यहाँ पर 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए त्याग करते हैं तो आपके डिपॉजिट में कितने हजार जमा हो जाते हैं वो केवल भगवान जानते हैं, कोई नहीं बता सकता। ये त्याग की महिमा होती है। इसलिए त्याग के साथ अभिषेक होना, त्याग के साथ पूजा होना, त्याग के साथ ये सब कार्य होना, और ये कार्य का प्रारंभ आपको जो है कल से कर लेना चाहिए। क्यों कमेटी वालों, तैयार हो? हाँ, कमेटी वालों से पूछ लो, तैयार हो? भले ही आप 100 रुपए से बोली शुरू करो, चाहे 500 रुपए से शुरू करो, मिनिमम आप 500 रुपए भी रखो तो कोई बात नहीं। जिसको अधिक की इच्छा है वो अधिक उठाए, बढ़ाए, और वह इस तरीके से उत्साह के साथ करे, तो आप देखोगे कि भगवान के अभिषेक करने में भी लोगों के अंदर उत्साह भारी भरकम दिखाई देगा, और उसी भक्ति के माध्यम से ये मंदिर बन सकेगा कि जहां पर लोगों की भक्ति इस तरीके की होगी, फिर मंदिर के काम अपने आप होते चले जाएंगे। बैठ जाओ। भगवान की भक्ति करने के लिए आप अपने घरों में अनेक तरीके के आयोजन करते हो, लेकिन भगवान की भक्ति करने की कोई आयोजन नहीं करते हो। आपके घरों में बच्चों के जन्मदिन होते हैं, अपनी मैरिज डे मनाते हो, समझ आ रहा है? हर तरीके की एनिवर्सरी मनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन हर चीज हमारी धर्म से जुड़ी हुई होनी चाहिए। बच्चे का जन्म भी हम धर्म से जोड़ने की कोशिश करें, अपना विवाह संबंध भी धर्म से जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम वो चीज को धर्म से जोड़ते जाएंगे तो वह चीज हमारे लिए सुख देती जाएगी और लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी। नहीं तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। हाँ, अपने लड़कों का विवाह करने का मोह मत करना, और विवाह हो जाए तो ज्यादा भरोसे में नहीं रहना, वो कब आए और कब छोड़ के चले जाए, क्योंकि उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है। क्या सुन रहे हो? हाँ, तुम करोड़ों करोड़ों उसके लिए खर्च करोगे, बच्चे के मोह में मरोगे, और वह जो है अपने अंडर में सब रख करके चली जाएगी, केस तुम पे लगा जाएगी, तो उसी की सुनवाई होगी, क्योंकि स्त्री की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा रही है, पुरुष तो अब गुलाम होते जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये कोर्ट के नए नए निर्णय आ रहे हैं, तो आप लोग अब ध्यान रखो, ज्यादा मोह में मत पड़ो। बच्चे अपना काम खुद कर लेंगे, आप अपना धर्म देखो, अपना ये भाव देखो कि हमने कितना कमाया है और उस कमाई का कितना % हमने अभी तक धर्म में लगाया है, ये सोचो। क्या सुन रहे हो? ये मत सोचो कि हमने अपनी कमाई कमा करके कितना बना लिया, कितना हमने इकट्ठा कर लिया। ये सोचो कि आज तक हमने इतना कितना कमाया। जब से हमने बिजनेस शुरू किया, जब से हमने सर्विस शुरू की, आज हमने 40 साल सर्विस को हो गए, हमने कितने करोड़ कमाए,
और आज तक हमने कितना सा दान दिया। जैन समाज के लोगों की सबसे बड़ी दुर्गति क्यों होती जानते हो? इसीलिए होती है कि कमाते तो जिंदगी भर हैं और जब दान देने का टाइम आता है तो मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 5 लाख निकालेंगे और उसके लिए भी कहेंगे यहाँ हमारे स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना हमारा यहाँ पे। समझ आ रहा है? जिंदगी भर कितना करोड़ कमाए तुमने, उसका कितना % दान दे रहे हो? आदमी के लिए धर्म का दान तब कहलाता है उसने अपने जीवन में जितना कमाया है उसका कम से कम 25% दान उसका धर्म के लिए होना चाहिए। तब समझना कि हमने अपनी कमाई का सदुपयोग किया है। क्या सुन रहे हो? कितना? हाँ, ये धर्म शास्त्रों में लिखा है अपनी सालाना कमाई का 25% दान हमें करना चाहिए। अगर धर्म की बात सुन रहे हो तो ये सुन लो। मन बनेंगे? कितनों के बनेंगे बताओ? सोच लो, गणित लगाने में तो आप लोग माहिर हो। अपनी कमाई का 25% दान, अभी ब्याज के साथ लूंगा। अब मैं भगवान का एजेंट बन के बैठा हूं। अब तुमने नारियल तो चढ़ा ही दिया है कि मंदिर बनाना है। समझ आ रहा है ना? तो तुमने जितना अभी तक कमाया है, समझ आ रहा है, उसका अब तुम्हें 25% देना है। हम कुछ नहीं जानते, बस इतना दे दोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग निश्चित है और तुम्हारे लिए जो है आगे के लिए जन्म जन्म तक के लिए सुख की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि तुमने धर्म के साथ ईमानदारी बरती है। महाराज जी, फिर तो एक ही व्यक्ति पूरा मंदिर बना देगा। तो पहले ऐसे ही होता था, एक व्यक्ति ही मंदिर बनाता था। जिस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य आगे आकर के दिखाता था और सबको साथ में लेकर के चलता था, फिर भी अपनी गर्दन नीची रखता था कि हमने कुछ नहीं किया, हमें तो जो अपने पुण्य से मिला था वो भगवान के ही पुण्य से मिला था और भगवान के लिए ही हमने लगा दिया। तुभ्यम वस्तु तुभ्यम समर्पितम। समझ आ रहा है? तब व्यक्ति की नम्र भावनाओं से कोई चीज बनती थी तो उसमें एक अलग भव्यता आती थी। लेकिन आज के जैनों के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ है। क्या सुन रहे हो? कुछ कहूं? सुन लोगे कि रहने दें? अब रहने दो, अभी नई नई बात है, अभी रहने दो। अहंकार हमारे अंदर जितना भरा हुआ रहेगा उतनी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। समझ आ रहा? हम अपने अहंकार को छोड़ करके बिल्कुल अपने अंदर ऐसे भाव तैयार करें कि हमारे अंदर भक्ति के भाव हों और ये सोचें कि जो चीज हम अपने जिनालय में लगा रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं जा रही है, वह चीज हमारे लिए सैकड़ों वर्षों के लिए, कई सदियों के लिए तैयार होने वाली चीज है। और आपके लिए तो एक अच्छी सुविधा ये भी है कि जितने भी हम लोगों के यहाँ रोहड़ी में कहीं ज़्यादातर मंदिर देखते हैं तो सोसाइटी के मंदिर होते हैं, है ना? जैसे बीरा अपार्टमेंट में है या कहीं तो है, राजस्थली में है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो है वैसा ही बना रहेगा, जगह ही नहीं है। समझ आ रहा है? आप लोग अपना भाग्य सराओ कि आपके यहाँ पर जगह है। और ये पीतमपुरा में इतनी जगह है कि अगर आप यहाँ पर अगर जिनालय जो बना रहे हो, अगर उसका कम से कम गर्भालय पत्थर का बनाओगे तो वह पत्थर का भी गर्भालय आप बना सकते हो। और उसके माध्यम से जो ये संस्कृति यहाँ बनी रहेगी कि यहाँ पर जो है मंदिर है तो ये मंदिर ऐसा ना हो कि फिर 25-30 साल बाद फिर ऐसे ही जर्जर हो जाए, तो वो कब बनेगा? ये मन बनाओ कि हम जो है कम से कम भगवान का जो गर्भालय होता है, जहाँ गर्भालय पत्थर का होगा वहीं पर जो है शिखर का जो महत्व होता है वो महत्व समझ में आता है और उसकी ऊर्जा पूरे समाज में फैलती है। इसीलिए पहले की समाजें अधिक समृद्ध हुआ करती थीं और उन समाजों पर जो है प्रभाव पड़ा करता था। लेकिन जब से हमने कंक्रीट के मंदिर बनाने शुरू कर दिए, समाजें हमारी बिखरने लगी। समझ आ रहा है? तो ये भावना रखनी चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं जो चीज हमारे लिए आगे सदियों तक काम आए। ऐसा ना हो कि 20-25 साल के बाद फिर हमें उसका नवीनीकरण कराना पड़ जाए। क्या समझ आ रहा है? ऐसे भाव बनाओ। इसलिए कह रहा हूं, बेटी अभी भी बाप की है, अहंकार मत करो, शक्ति दिखाओ, भक्ति दिखाओ। और भक्ति अगर शक्ति के साथ आप हमारे सामने रखोगे तो हम समझेंगे कि हाँ वास्तव में आपके अंदर कुछ दम खम है,
अभी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या सुन रहे हो? इतने से कुछ नहीं, छौंक भी नहीं लगता, इसको बोलते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपके लिए और टाइम दे रहा हूँ, जल्दी मुझे करनी, कोई भी काम जल्दी करना का मुझे कोई भी भाव नहीं रहता। काम पूरा पक्का होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठोक बजा करके ही हर काम करता हूँ मैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, और पूरी समाज के सामने खुल करके हर चीज़ बोलता हूँ। ठोक, जैसे आप बेटी के संबंध करते हो ठोक बजा करके, ऐसे ये भगवान का हमारा संबंध है, ठोक बजा के करूँगा। अगर आपकी भावना बनेगी, पक्की हमारे समझ में आएगी, तो मैं आगे कुछ स्टेप लूँगा, नहीं तो अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया।